हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स। इसका सैनॉप्सिस में देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, फंक्शन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो इसका इंट्रोडक्शन है, लिमिटिंग फैक्टर्स वे पर्यावरणीय तत्व होते हैं जो किसी जीव की पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वाइवल को नियंत्रित करते हैं। ये बायोटिक या अबायोटिक हो सकते हैं। जब कोई कारक अपनी न्यूनतम या अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है तो वह पॉपुलेशन साइज को सीमित कर देता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन है, लिमिटिंग फैक्टर इज एनी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दैट restricts the growth, abundance and और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अन इकोसिस्टम। कॉन्सेप्ट है इसका, जब कोई संसाधन अत्यधिक कम या अत्यधिक अधिक हो जाता है तो वह जीव की पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। यह पॉपुलेशन ग्रोथ की कैरिंग कैपेसिटी को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स वे तत्व होते हैं जो किसी जीव की वृद्धि, प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। फर्स्ट, अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स और बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट है अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स। ये भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं जो जीव की विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट है टेम्परेचर। तापमान जीवों की चयापचय क्रियाओं और वृद्धि और प्रजनन को प्रभावित करता है। अत्यधिक ठंड या गर्मी किसी भी जीव के अस्तित्व को सीमित कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है, टंड्रा बायोम में अत्यधिक ठंड के कारण बड़े पेड़ नहीं उग पाते, जिससे वहां वनस्पति सीमित हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर। जल की उपलब्धता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक होती है। जल की अधिकता या कमी जीवों की आबादी और विविधता को प्रभावित कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी के कारण बहुत कम पौधे और जानवर जीवित रह पाते हैं। थर्ड है लाइट। प्रकाश जीवों के प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका एग्जाम्पल है, घने जंगलों में ऊंचे पेड़ की छाया के कारण छोटे पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, जिससे उनकी वृद्धि सीमित हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशंस। मृदा और जल में पोषक तत्वों की मात्रा पौधों और जलीय जीवों को वृद्धि को नियंत्रित करती है। इसका एग्जाम्पल है, समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होने पर फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है स्पेस। स्थान किसी भी जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे भोजन, आश्रय और प्रजनन के अवसर निर्धारित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जीवों की पर्याप्त भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती, जिससे उनकी संख्या सीमित हो जाती है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। ये जीवों के आपसी संबंधों और पारस्परिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं जो उनके अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है इसमें कंपटीशन। जीवों के बीच भोजन, पानी, आश्रय और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। जब संसाधन सीमित होते हैं तो कुछ जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसका एग्जाम्पल है, एक जंगल में बाघ और तेंदुआ एक ही प्रकार के शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सेकंड है प्रेडरेशन। शिकारियों की अधिक संख्या शिकार की आबादी को सीमित कर सकती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। एग्जाम्पल है इसका, यदि जंगल में बाघों की संख्या अधिक हो जाए तो हिरणों की संख्या कम हो सकती है। नेक्स्ट है डिसीज एंड पैरासिटिज्म। संक्रामक बीमारियों और परजीवी किसी भी जीव की आबादी को कम कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर मानव जनसंख्या और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव गतिविधियां जैसे शिकार, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए खतरा बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है, औद्योगिक कचरे से जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जलीय जीवों की संख्या घट जाती है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारक किसी जीव की वृद्धि, प्रजनन और वितरण को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। लिमिटिंग फैक्टर किसी भी प्रजाति की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। जब संसाधन सीमित होते हैं तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है, जिससे प्रजातियों के बीच संतुलन बना रहता है। एग्जाम्पल है इसका, शिकारी की उपस्थिति शिकार की जनसंख्या को सीमित कर देती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। सेकंड है स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी प्रजाति की उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर उपलब्ध संसाधनों और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करती है। तापमान, जल, प्रकाश और भोजन पोषण
कि तत्व किसी भी जीवों के वितरण को नियंत्रित कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, ऊंचाई वाले स्थानों पर कम तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय पौधे नहीं उग सकते। थर्ड है बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस। लिमिटिंग फैक्टर्स पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं। कमजोर या अनुकूलित न हो सकने वाली प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। इसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक चयन के कारण न केवल वे ही जीव बचते हैं, पर केवल वही जीव बचते हैं जो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। इसके बाद है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। लिमिटिंग फैक्टर्स ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। ये किसी भी प्रजाति की अत्यधिक वृद्धि को रोकते हैं, जिससे संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है। एग्जाम्पल है इसका, जल और पोषक तत्वों की उपलब्धता वनस्पतियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स का अध्ययन पारिस्थितिकी, कृषि, जलवायु विज्ञान और शहरी विकास में किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए आवश्यक लिमिटिंग फैक्टर्स को नियंत्रित किया जाता है। किसी जीव की जनसंख्या अत्यधिक कम हो रही है तो उनके आवास, भोजन और जल की उपलब्धता को बढ़ाकर उसे बचाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है, बाघों के संरक्षण के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाना और जंगलों का पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ाकर फसल उत्पादन को अधिक किया जा सकता है। जल, उर्वरक और सूर्य के प्रकाश जैसे सीमित कारकों को नियंत्रित करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग करके खेतों में बेहतर पैदावार प्राप्त करना। थर्ड है क्लाइमेट चेंज स्टडीज। तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए लिमिटिंग फैक्टर का उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करता है, यह जानने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी की उपलब्धता में बदलाव के अध्ययन करना। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और संसाधनों को उचित उपयोग करने के लिए लिमिटिंग फैक्टर का अध्ययन किया जाता है। जल, भोजन और ऊर्जा की उपलब्धता को ध्यान में रखकर शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाता है। एग्जाम्पल है, बड़े शहरों में जल संकट से निपटने के लिए जन संरक्षण योजनाएं बनाना। इसका कंक्लूजन देखेंगे, लिमिटिंग फैक्टर्स किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पॉपुलेशन साइज और बायोडायवर्सिटी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं और प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों कारणों से प्रभावित होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण, कृषि, जैव विविधता संरक्षण और संसाधन प्रबंधन में मदद करता है। इसलिए इस कारणों को समझना और उनका सही उपयोग करना इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और सुस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। इसका रेफरेंस है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेशमिन नेल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।